इस सियासत में इन दिनों नशा सिर्फ शराब का नहीं बल्कि बयानों का भी चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी अब उनकी अपनी ही सरकार के सहयोगियों के निशाने पर है। कभी जीतन राम मांझी सुर बदलते हैं तो कभी चिराग पासवान की पार्टी से सवाल उठते हैं, लेकिन आज तापमान तब और बढ़ गया जब आरएलएम विधायक माधव आनंद और एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी ने खुलेआम कह दिया, साहब अब तो समीक्षा का वक्त आ गया है। सवाल बड़ा है, जब घर के चिराग ही घर को आईना दिखा रहे हैं तो जेडीयू और बीजेपी इसे पूर्ण सफल बताने पर क्यों अड़ी है? क्या एक तरफ रत्नेश कुशवाहा और विनय चौधरी कहते हैं कि बिहार में अमन चैन है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के रणविजय साहू इसे सुपर फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार में शराबबंदी फिर कागजों पर है? क्या जहरीली शराब के सौदागरों के सामने सिस्टम पस्त है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सहयोगी ही साथ नहीं तो क्या नीतीश कुमार का यह निश्चय अब सियासी मजबूरी बन चुका है? आज की बहस इसी मुद्दे पर, शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा। रखने का काम किया। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ी हुई है। अब तक एनडीए में रहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ही शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी के नेता भी समय समय पर समीक्षा की मांग के साथ ही सवाल भी खड़े करने लगे हैं। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी, सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। आरएलएम विधायक माधव आनंद के बाद एलजेपी-आरवी के विधायक राजू तिवारी ने भी शराबबंदी की समीक्षा और जहरीली शराब से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आरएलएम और एलजेपी-आरवी के नेताओं की समीक्षा वाली मांग ने आरजेडी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी को तो छोड़िए, अपने सहयोगियों की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते। अब कोई इस पर हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था, पत्नी को पीटता था। बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा और जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को पूरी तरह सफल बताया। शराबबंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में, एक मॉडल है। और बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और तब से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। अब तक 16 लाख लोगों को अरेस्ट भी किया गया और अब तक 1,60,000 वाहनों को जब्त किया गया। जब इतने केस दर्ज हुए, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इतनी शराब जब्त हुई, तो सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि शराबबंदी सफल या सिर्फ कागजों पर यह सफल बताई जा रही है। सवाल यह भी पूछेंगे कि शराबबंदी पर सहयोगी ही जब सवाल उठा रहे हैं तो फिर शराबबंदी सफल कैसे मानी जाए। सवाल यह भी पूछेंगे कि शराबबंदी की फिर समीक्षा क्या जरूरी है? क्या शराब की होम डिलीवरी हो रही है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या यह कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, जैसा जीतन राम मांझी की पार्टी ये कहती आई है कि ये जो कानून है ये दरअसल गरीबों पर अत्याचार बढ़ा रहा है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से अंजुम आरा और एलजेपी रामविलास से प्रोफेसर विनीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से सतीश दास थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस से राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर विनीत जी आपसे, क्या शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए आज की डेट में? क्या कोई झोल है इस कानून में? संतोष भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी।
कभी मुझे लगता है कि जैसे ही शराबबंदी पे समीक्षा की बात होती है, विपक्ष की बाँछें खिल जाती हैं, बड़े खुश होते हैं कि भैया अब तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठेके का, बार खुलेंगे। समीक्षा जरूर हो, चर्चा जरूर हो, पर क्या हो। 2016 में जब इसको लाया गया था तो आज हमें चेक करना है कि क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। उसके आड़ में अगर कोई भी चीज गलत कार्य हो रहा है तो उसको ठीक करने की बात है। यहां पे मुद्दा संतोष भाई क्या होता है ना, कानून बहुत बढ़िया है लेकिन जो एग्जीक्यूशन है ना उसमें कुछ थोड़ा लूप होल्स आते हैं। अब कभी विपक्ष बात करेगा कि भैया यहां राजस्व का घाटा हो रहा है, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन राजस्व के घाटा के लिए सरकार कवायद भी कर रही है, केंद्र सरकार से ही मदद मिलता है हमें। इस बार देखिए जीएसटी में हमारा शेयर बढ़ा है, हमारा ऐसे इंडस्ट्री लगाए गए हैं जहां से हमें टैक्सेज आ रहा है। हाँ, महत्वपूर्ण चीज क्या है संतोष भाई कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब गुरबा समुदाय से आता है और अगर वो किसी कारणवश जेल में है तो उसको कानूनी सहायता देने की जरूरत है। तो समीक्षा और चर्चा ये होनी चाहिए, ना कि शराबबंदी खुलने की बात हो, क्योंकि जब 2016 में जब लागू किया गया तो हर पार्टी विनीत जी अगर इस पूरे मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर अमीर के पास शराब मिलती है या गरीब के पास शराब मिलती है, गरीब के पास शराब मिलेगी तो उसको सजा कम देनी चाहिए और अमीर अगर तस्करी कर रहा है तो उसको सजा ज्यादा देनी चाहिए। ये तो संविधान ही इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं संतोष भाई, कोई भी अगर गलत कार्य में लिप्त है तो कानून के अनुसार उसको इक्वल सजा मिलनी चाहिए जो कानून के अनुसार निर्धारित है। तो इसमें अमीर गरीब की बात नहीं आती है। मैंने आपको कहा कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ढीलापन हो रहा है, उसको हमें कसने की जरूरत है और समीक्षा आपको यही मदद करता है। पहले आपने जो टारगेट सेट किया है और क्या उसका आपने अचीव किया है, इंग्लिश में इसको रिव्यू कहते हैं या इवैल्यूएशन कहते हैं। तो समीक्षा और चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर शराबबंदी से एक भी महिला प्रताड़ना से बचती है, एक भी घर बचता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो शराबबंदी अच्छी है। और हमें मालूम है, हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी का कहना है कि शराबबंदी एक सामाजिक बुराई नहीं है, कई सामाजिक बुराइयों का जनक है संतोष भाई। लेकिन जब जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि ये जो कानून आया है शराबबंदी का कानून, ये सिर्फ गरीबों पर अत्याचार बढ़ा रहा है, उनके खिलाफ केसेस ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, ये तो आपके सहयोगी हैं। नहीं संतोष भाई, मैं फिर से कहूंगा, हमारे सहयोगी जरूर हैं, पर हमारा और उनका लाइन बहुत मुद्दों पे अलग रहता है। निर्णय कौन लेगा? निर्णय सरकार के मुखिया लेंगे, साथ में घटक दल जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठेंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये कहना, मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, मतलब जो समाज पे हाशिए पे है, वहां से आता है, कानून के कारण वो जेल में है, तो उसको अगर गलत तरीके से जेल में है तो उसको छुड़ाने के लिए कानूनी सहायता करनी चाहिए। गलत तरीके से, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, गलत तरीके से तो आप उसको जेल में रख ही नहीं सकते। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, आप हो या मैं हूं, कोई भी गलत तरीके से जेल में बंद होगा, उसको बाहर आना चाहिए। संतोष भाई, मैंने ये इसलिए कहा कि कुछ देखने में आया है कि कोई व्यक्ति जब स्टार्टिंग में जब कानून बने थे तो कानून बड़े कड़े प्रावधान थे, उस चक्कर में वो जेल चले गए, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेल पे बाहर आ सके। मैंने उसके मद्देनजर बात कही है कि अगर ऐसा है और सरकार के संज्ञान में है, सरकार गंभीर है, तो ऐसे लोगों को कानूनी सहायता जरूर देनी चाहिए। ठीक, अब मैं जाता हूं अंजुम आरा जी की तरफ। प्रोफेसर विनीत जी चूंकि प्रोफेसर है, शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये तो माना कि इस जो कानून है, जिसमें शुरुआत में ही सही वो कह रहे हैं कि कड़े प्रावधान होने की वजह से कुछ लोग गलत जेल में बंद हो गए और अब उनको जो लोग अपनी वेल नहीं करा सकते हैं या जो ऐसी जाति से है या ऐसे आर्थिक स्थिति में है जिनको अब जेल से बाहर आ जाना चाहिए, सबसे पहले आपका स्टैंड इस बात पर, अंजुम आरा जी। देखिए संतोष जी, इसमें तो कहीं किंतु परंतु नहीं है कि सरकार ने जो शराबबंदी लागू किया बिहार में 2016 में, वो बिहार की महिलाओं की आवाज पर लागू किया गया था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत थे, विमेन एट्रोसिटीज, जो महिलाएं थी वो एट्रोसिटीज के शिकार होती थी, बच्चे टीजिंग के शिकार होते थे, बहुत सारे उसके गलत इंपैक्ट थे, रोड एक्सीडेंट्स और हेल्थ इशू, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहे हैं। और इस शराबबंदी की तारीफ, जबकि महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त बिहार में, 350वां प्रकाश उत्सव बिहार में सेलिब्रेशन हो रहा था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे के थे।
उन्होंने खुले मन से गांधी मैदान से उन्होंने कहा था इस बात को कि नीतीश कुमार जी और सरकार ने जो शराबबंदी लागू किया है वह बहुत ही साहसिक कदम है, लेकिन यह सिर्फ सरकार से संभव नहीं है इसको 100% सफल कर पाना। इसमें तमाम पार्टियों को, संगठनों को लगना होगा, क्योंकि एक सामाजिक ये बुराई है। विनीत भाई ने बहुत बिल्कुल सही कहा, समीक्षा की जब आप बात कही उन्होंने, तो बिल्कुल उन्होंने सही ढंग से उसको स्पष्ट किया है। मेरा कहना है संतोष जी कि विपक्ष जब जब समीक्षा की बात हमारे सहयोगी दल करते हैं तो विपक्ष के दिमाग में जो बत्ती जलने लगती है कि ओ अच्छा, शराबबंदी की बात सत्ता पक्ष भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समीक्षा की बात अगर हो रही है तो शराबबंदी की जो नीति है उससे कहीं समझौता करने वाली या शराबबंदी को खत्म करने वाली बात कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात संतोष जी कि शराबबंदी की समीक्षा टाइम टू टाइम, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है कि समीक्षा अगर होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा। हमारी सरकार टाइम टू टाइम शराबबंदी की ऑलरेडी समीक्षा करती रही है। मद्य निषेध प्रतिषेध अधिनियम जो है उसमें बहुत सारे सो मेनी अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले जब 2016 में जब मद्य निषेध अधिनियम आया था संतोष जी हमारे बीच में, तो इसमें मैं बिल्कुल कहूंगी कि उस वक्त का जो प्रावधान था शराब के सेवन करने वालों के लिए बहुत सख्त था। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं, इसमें तो जो फैसिलिटेटर है, प्रोमोटर है, सेलर है, इसके अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, उन पे सख्ती करने की जरूरत है, तो मुझे याद है कि उसमें अमेंडमेंट कर करके अब उस कानून को सख्त बनाया गया है फैसिलिटेटर, प्रोमोटर, सेलर यानी कि अवैध कारोबार करने वाले को लेकर के। विनीत भाई ने एक चीज कहा कि जो लोग इसमें फंस गए हैं, जो गरीब लोग, इनोसेंट लोग उसमें आ गए हैं, तो उनको लीगल एड देनी चाहिए। तो संतोष जी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपको सुनते हैं और देख रहे होंगे आज की डिबेट को, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार का ऑलरेडी ये व्यवस्था है। बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जहां पे सिर्फ एक 4 लाइन का एप्लीकेशन देना होता है कि मैं सक्षम नहीं हूं अपने मुकदमे को देखने के लिए, तो वहां पे सरकार जो है लीगल एड मुहैया करवाती है और बहुत अच्छा लीगल एड वहां मुहैया करवाती है। सवाल यह है कि जो विपक्ष शराबबंदी की समीक्षा की बात या शराबबंदी को लेकर के कहता है, तो उसको नियत साफ करनी होगी। क्या वो जो हमारा एग्जीक्यूशन है शराबबंदी अंजुम जी 4-5 अक्टूबर को पिछले ही यानी कि 2025 में आपकी सरकार ने समीक्षा की है इसको लेकर। ये लेटेस्ट मैं देख रहा हूं, चुनाव से ठीक पहले आपने समीक्षा की थी। अब 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद दोबारा से इस समीक्षा की मांग उठ रही है। ये जो समीक्षा तब हुई थी, तब आपके सहयोगी संतुष्ट नहीं थे, या उन्होंने जो सुझाव दिए तब आपने माने नहीं कि अब समीक्षा की बात उठ रही है? रिफॉर्मेटरी एक्शन ऐसा नहीं होता है संतोष जी कि वो एकदम एंड वहां पे हो जाता है। अगर हमारे सहयोगी दल को लगता है कि इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, मैं वही कह रही हूं कि अगर देखिए रिफॉर्म समीक्षा लोकतंत्र का हिस्सा है, उसको कौन डिनाई करेगा। रिव्यू करना तो डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है उसका तो पार्ट है ना संतोष जी, उसको तो नोबडी डिनाई इट। सवाल ये है कि ठीक है उसको रिफॉर्मेशन से उसको उसकी समीक्षा से पीछे नहीं, लेकिन समीक्षा के पीछे जो मांग विपक्ष हल्ला हंगामा करे शराबबंदी की समीक्षा, उनकी नीयत क्या है, पहले नीयत को वो साफ करे। वो इस बात को ये तो आपको अपने सहयोगी से पूछना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी शराबबंदी को स्टेटमेंट दे चुके हैं, आपके ही नेता चिराग पासवान इसको लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं उनको कोट भी कर देता हूं। अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है माधव आनंद का, आरएलएम विधायक हैं, 10 साल हो गए, अब विधानसभा में इस कानून की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। राजू तिवारी जो विधायक हैं एलजेपी रामविलास के, जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं बिहार में शराबबंदी तो है नहीं, बस होम डिलीवरी हो रही है। और चिराग पासवान भी इस पर कह चुके हैं शराबबंदी तो अच्छी सोच थी, लेकिन इसे थोपने के बजाय जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट तो आपके सहयोगियों के नहीं। संतोष जी देखिए, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल उनके बयान निश्चित रूप से अगर ये है तो हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है ना आवाम के प्रति है। हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी विमेन एम्पावरमेंट के मद्देनजर जो ये डिसीजंस लिए गए, और डिसीजंस वो अकेले नहीं, ये सर्वदलीय, ये भूलना नहीं होगा संतोष जी। मैं याद दिला दूं अपने तमाम सहयोगी और विपक्ष के लोगों को भी कि सर्वदलीय सर्वसम्मति से और फ्लोर ऑफ हाउस पर
ओथ लिया गया था, शपथ लिया गया था तमाम, चाहे वो विपक्ष हो चाहे हमारे सत्ता पक्ष में हमारे एलआई पार्टी हो, कोई भी हो, सर्वदलीय सर्वसम्मति से लिया गया था। रही बात कार्रवाई करने की, तो आप एक चीज ये बताइए संतोष जी कि क्या जो लोग भी पकड़े जाते हैं कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है ना। जब हम कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, कानून का राज कहने का मतलब यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा वो व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो लिप्त पाया गया है कानून के खंडन करने से, उल्लंघन करने से, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी मैं आपके स्क्रीन पे देख रही थी कि 4.5 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई। ये कार्रवाई का पार्ट है कि नहीं है? अभी मैं आपके स्क्रीन पे देख रही थी 36 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, जिसमें से तकरीबन 19 लाख लीटर विदेशी और तकरीबन 17.5 लाख लीटर देसी शराब है। ये डेटा स्क्रीन पर दिखा होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्शन। कार्रवाई का ही ये पार्ट है ना कि वो जब्त किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल लाइन, एक बयान, कोई भी देखिए माननीय जो भी है उनको अपने बयानों की गंभीरता को समझना होगा। अगर एक लाइन कह दिया जाता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, दैट मीन्स की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है संतोष जी। अभी आप ही की स्क्रीन पे, इसी शो में, इसी डिबेट में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। मैं राजीव मेहता जी की तरफ जा रहा हूं। राजीव मेहता जी, 2016 में जब यह कानून लागू हुआ था तब आपने भी इसका समर्थन किया था, आरजेडी ने भी इसका समर्थन किया था। अब ऐसा क्या हो गया कि आपके सुर बदलने लगे हैं? देखिए ऐसा है कि शराबबंदी जो है वो बिहार के लिए, अगर नीतीश जी को लगता है कि हित में है तो वो ये मान कर चले, लेकिन शराबबंदी तो पूरे बिहार में है नहीं। जिस तरीके से इतने लीटर्स देसी और विदेशी शराब पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग जो आप लेंगे या रिव्यू जो आप करेंगे इसको लॉ को लेकर, तो सबसे पहले इस रिव्यू में आप एक कठोर प्रावधान लाइए जहां पे जिस बॉर्डर से इन हो रहा है और जिसके आसपास में ये दारू पकड़े जा रहे हैं, वैसे प्रशासन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रशासन के मिली भगत के ये शराब तो बिहार में आ नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एरोप्लेन से ला रहे हैं या यहाँ हमारे यहाँ पे समुद्र है, लेकिन जहां से शिपमेंट के थ्रू ला रहे हैं, ला तो रहे हैं। जिन लोगों का नाम आता है उन पर कार्रवाई नहीं होती। आप मेरी बात बताइए, आप ही बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि पूर्ण तरीके से शराबबंदी है बिहार में? मैं तो डेटा देख रहा हूं, इतनी दारू पकड़ी, मैं तो डेटा देख रहा हूं। कुल जो शराब जब्ती हुई है 36 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्ती हुई है। कुल गिरफ्तारियां हुई है वो 1,25,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, और राजस्व का जो नुकसान है वो भी आंकड़ा मैं चला रहा हूं, और कुल मामले जो दर्ज हुए हैं वो 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि बिना जांच के या बिना कोई गतिविधि के ये सारे मामले दर्ज हो गए होंगे। इसका मतलब एक्शन तो ले रही है सरकार। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रजिस्टर में चढ़ा दिया गया होगा। संतोष जी एक बात बताइए, डेटा की आप बात कर रहे हैं, डेटा तो ये भी बताता है कि भारत का 80 करोड़ इंसान को राशन दिया जा रहा है। फिर ठीक इनकम टैक्स फाइलिंग के समय में 25 करोड़ लोग वो दर से आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का बहुत खेल है। डेटा बनाने में जब अफसर ही मिल रहा है, जब पूरा प्रशासन इससे मिला हुआ है, जब बॉर्डर से आपके स्टेट में दारू लाई जा रही है, बन तो नहीं रही है, यहाँ फैक्ट्रियां तो है नहीं जो दारू बन रही है, आ तो बाहर से ही रही है, तो डेटा को जब ऊपर के अफसर ही मिले हुए हैं तो इसको मैनिपुलेट करने में ये कह रहा हूं, जब बाहर से शराब आ रही है, अगर वो पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आप रोज देख रहे हैं, उन खबरों को आप कोट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बाहर से आ रही है, आप इसका मतलब कार्रवाई हो रही है, तभी तो वो पकड़ी जा रही है। कंप्लीट करने दीजिए। जो पकड़ी जा रही है ना, जो पकड़ी जा रही है, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो पकड़ी जा रही है शराब, वो तो कुछ ही शराब पकड़ी जा रही है। अभी तो कितना गाड़ी यहाँ शराब इन कर रहा होगा और लोग पी रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो डबल रेट देकर बोल रहे हैं, गरीब लोग जो पी रहे हैं उनको भी तो अभी इतना लीटर जहरीली शराब तो बन तो नहीं रहा है ना, कहीं से तो उसका मॉनिटरिंग हो रहा है, कहीं से तो ये आ रहा है, किसी भी माध्यम से ये ला तो रहे बिहार के अंदर में, तो इसका जवाबदेही तो सीधा सीधी सरकार के ऊपर आता है ना। आप शराबबंदी, आप देखिए
अब गुजरात में शराबबंदी था, एक वहां पे गिफ्ट सिटी कर कोई स्टेट वहां पे डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वहां शराब को खोल दिया गया है क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ रहे हैं। तो आप रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं तो गरीब को जेल में डाल रहे हैं और अमीर को शराब पीने के लिए 50,000 रुपए देकर एसडीओ के माध्यम से आप उनके पास पेश होइए, 50,000 और थाना से छूट होम डिलीवरी करा दे शराब की। आप क्या चाह रहे हैं? घर घर शराब भिजवा दे। देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूं, सेहत बूस्टर समझ रहे हैं क्या? अगर आप मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अगर सरकार को लगती है कि हम शराबबंदी से हमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और वो रेवेन्यू माफियाओं के हाथ में जा रही है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, तो सरकार को नहीं लग रहा है जी, और जो विपक्ष को लग रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी कानून पर सोचेंगे। उसमें आपकी भी पार्टी थी, उसमें आरजेडी भी पार्टी थी। डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, क्या बिहार में वो वक्त आ गया है चूंकि 10 साल होने को है शराबबंदी कानून लागू हुए क्या वो समय आ गया है कि अब इस पर ठीक से समीक्षा की जाए या इस कानून को वापस लिया जाए? क्योंकि सत्ता पक्ष में भी सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं शराबबंदी पर। हाँ, सत्ता पक्ष के तो जो इनके सहयोगी जीताराम मांझी पहले सवाल खड़ा कर रहे थे, आरएलएम के माधव आनंद ने सवाल खड़ा किया या समीक्षा की बात की उन्होंने कि हाँ समीक्षा होनी चाहिए, और फिर लोजपा आर के भी लोगों ने कहा कि हाँ समीक्षा होनी चाहिए। जब समीक्षा की बात इनके अलायंस के पार्टनर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समथिंग इज स्मेलिंग, कहीं ना कहीं चीजें छूट रही है, कहीं ना कहीं चीजें लीक हो रही है। मैं 2 उदाहरण आपको बता देता हूं। बिहार में शराब बनती नहीं है, बिहार में शराब बिकती नहीं है, बिहार में शराब खरीदी नहीं जाती है। फिर ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा है कि 16 से 17% लोग बिहार में कैसे शराब कंज्यूम करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में लीकर बैन नहीं है, वहां का आंकड़ा 14% का है। इतने लोग कहां से शराब पी लेते हैं? शराब पकड़ ली जाती है, शराब बेचने पर उनको दंडित कर दिया जाता है, फिर इतने लोग कहां से आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में चीजें छूट रही है। इसको सरकार स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे उनका पार्ट है। दूसरी बात, 16 में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, 1960 में 60 में 2000 लागू हुआ था गुजरात में। अब 60 और 16 में अंतर देख लीजिए। वहां माने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है 4 से 5% लोग शराब पीते हैं गुजरात में, बिहार में 16 से 17% पीते हैं। भाई 5% पीने के बाद भी वहां परमिट सिस्टम लागू है। समीक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि बैन आप हटा दीजिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ साथ वो हम लोग तो बिहार के हैं ना जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कि मध्यम मार्ग, वीणा के तारों को इतना मत कस दीजिए कि उससे आवाज ही नहीं निकले, टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़िए कि उससे कोई स्वर ही नहीं निकले। मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, और शराबबंदी की समीक्षा में इस बात की समीक्षा होनी चाहिए जिसको लेकर के कभी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉ कॉलेज के बच्चों को हैदराबाद में एड्रेस करते हुए कहा था कि कभी कभी सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं या दूरदर्शी जिसकी वजह से जेलों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। कितने मुकदमे आज भी लंबित हैं, कितने तरह के अभी भी केस जो हैं वो पुलिस की फाइलों में हैं और वेल का चक्कर लोग लगा रहे हैं। हम इसको अमीर और गरीब में बांट करके नहीं देखते हैं। क्या बिहार के जेलों की वो क्षमता है कि केवल शराब के ये में पकड़े गए लोगों को ही वो वहां पर रख लें कि भाई चूंकि इन्होंने शराब पी ली है अब इनको जेल में जगह है, कैसे एकोमोडेट आप कीजिएगा? समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि अगर उसके को लेकर के कोई पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिसकी बात की जा रही है कि 40,000 की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, 3,141 रुपए का राजस्व का घाटा का आंकड़ा एक बनाया गया था जब 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी। ये 40,000 का पैरेलल इकोनॉमी कैसे शराब माफिया ने खड़ा कर दिया? आपने पुलिस को मल्टीटास्किंग दे दिया कि भाई जो शराब के तस्कर हैं आप उनको पकड़िए। जीताराम मांझी जी का बयान है कि भाई छोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं और बड़े बड़े शराब के तस्कर जो हैं वो पैसे देकर के छूट जाते हैं। एनडीए के अलायंस के एक वैसे पार्टनर जो केंद्र में मंत्री हैं अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी को लेकर के।
तो समीक्षा तो इसको लेकर के करनी होगी ना कि चीजें हमसे कहां छूट रही है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है कि भाई लीकर जो है, जिस तरह से जहरीली शराब गांव में लोग बना रहे हैं, अभी तक का 190 से 200 का आंकड़ा है जो रिकॉर्डेड आंकड़ा है, बाकी कितने होंगे मैं नहीं जानता हूं। कि कैसे वो तुरंत फर्मेंट करने के फेरे में टॉक्सिक सब्सटेंस डालते हैं और बिना उसको डिस्टिल किए हुए लोगों को पिला देते हैं। असमय कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस से किन्हीं का डेथ हो जाता है, कोई गैस्ट्राइटिस से उनका डेथ हो जाता है। चलिए असमय मौत के गाल, उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि शराबबंदी एक साहसिक फैसला है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन को की भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। अब देखिए, बिल्कुल समाज की भूमिका है, लेकिन समाज के भरोसे तो आपने निर्णय नहीं लिया था, और न समाज को आपने कॉन्फिडेंस में लेकर के निर्णय लिया था। सरकार ने एक निर्णय लिया, पार्टियों ने उनके समर्थन में आकर के अपनी हामी भरी और आपने निर्णय ले लिया कि चलिए बिहार में शराबबंदी लागू होगी, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन, उसके इंप्लीमेंटेशन और उसके लूप होल को लेकर के जितना वर्कआउट करना चाहिए था, चीजें छूटी। और उसी के परिणाम है कि वो न्यायालय देख लीजिए, कोर्ट में जितने मामले लंबित हैं, जेलों में देख लीजिए, और उसके साथ साथ जो अवैध तस्कर, सूखे नशे का कारोबार 30% बढ़ गया बिहार में। भाई वो चले गए हैं सूखे नशे की तरफ, चलो शराब नहीं पिएंगे, कुछ और पी लेंगे। और कई बार सरकार के हवाले से ये इस तरह की खबरें आई हैं कि हाँ, सूखे नशे करने वालों पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। रोकना तो पड़ेगा आपको ना, नहीं तो उड़ता पंजाब हो जाएगा बिहार। तो वहां पर आप समीक्षा का तरीका आपका क्या हो, लेकिन आपको तो निर्णय लेना पड़ेगा। 40,000 करोड़ की एक समानांतर काली अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, तो फिर रोकना तो पड़ेगा। और समीक्षा करने में हर्ज क्या है? चूंकि अब तो सहयोगी भी कह रहे हैं, ठीक है, विपक्ष कह रहा होता तो ये समझ में आ सकता था कि राजनीतिक लाभ के लिए कह रहे होंगे। सहयोगी कह रहे तो कभी कभी जब अपने लोग आईना दिखा रहे हैं तो देख भी लेना चाहिए। सर देखिए, संतोष जी, संजय सर ने जो अभी विश्लेषण किया, बिल्कुल एक तरफा उन्होंने किया। उन्होंने एक पार्ट का विश्लेषण किया, दूसरा पार्ट जो शराबबंदी को लेकर के हमारे समाज में सूदिंग जो इन्वायरमेंट बना, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार की बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी भी समीक्षा और उसका भी विश्लेषण, उसका भी डिस्कशन इस डिबेट में ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। जब ये डिस्कशन नहीं होता संतोष जी, तब नियत पे शक होता है कि आखिर समीक्षा की जो बात कही जा रही है उसके पीछे मंशा क्या है। अगर आप बात कर रहे हैं, तुलनात्मक बात करनी होगी कि हाँ, शराबबंदी लागू हुई है, उसका एक सकारात्मक दिख रहा है, पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों लीटर डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं शराब। देखिए, एक चीज तो स्वीकार करना होगा कि कोई भी कानून 100% जो है इंप्लीमेंट में या 100% उसको लागू कोई भी समाज, कोई भी देश नहीं कर सकता, और किसी भी कानून का 100% नहीं हो सकता है। लेकिन कानून हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता या हमारी सरकार का ये कहे कि कमिटमेंट ही है कि कोई भी अगर उस तरह का अवैध कारोबार में करता हुआ पकड़ा जाता है तो कहीं समझौता नहीं होता है। उस कानून को लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में, जब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो 17% जो लोग शराब पी रहे हैं इनको उपलब्ध कहां से हो रही है? जब आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, तो जो 17% लोग शराब पी रहे हैं वो कहां से उन्हें उपलब्ध हो रही? और दूसरा ये कि आपके ही बीजेपी पार्टी के ही विधायक कह रहे थे कि किसी भी शादी या किसी भी समारोह में चले जाइए, आपको पीते झूमते लोग दिख जाएंगे। नहीं, देखिए संतोष जी, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं ना, वो बिल्कुल अपने अगर भारत के नागरिक होने के नाते अगर मौलिक अधिकार आपका है तो आपका मौलिक कर्तव्य भी है। और जब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, अगर जिसने बयान दिया है और उसने चिन्हित किया है कि वो पिए हुए हैं, तो हमारी सरकार ने तो टोल फ्री नंबर जनाब जारी किया हुआ है, हर बिजली के खंभे पे, हर जगह पे। क्यों नहीं एक सूचना आप देते हैं? क्यों नहीं अपने भारत के नागरिक होने के कर्तव्य का आप परिचय देते हैं? और जबकि समाज में अभी विनीत भाई बोल रहे थे कि शराब जो है सामाजिक बुराई नहीं है, अनेक सामाजिक बुराइयों की वो जड़ है। तो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का दायित्व हम सभी का है ना। जब जड़ पर आप तेजाब डाल रहे हैं, जब जड़ पर आप तेजाब डाल रहे हैं तो उसको पूर्णतया नष्ट करने की मंशा तो रखेंगे ना। अब मैं नाम लेने पर आऊंगा, एक आपके ही बीजेपी के ही नेता है, अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं, रॉक स्टार बताते हैं, पावर स्टार बताते हैं। उनके बर्थडे का वो वीडियो भी देखा था, उससे क्या संदेश गया होगा? संतोष जी, प्रोफेसर विनीत जी, संतोष जी, कौन रॉक स्टार है, कौन पावर स्टार है, वो हमारी
संतन हमारी प्रतिबद्धता है संतोष समाज भाई, की आधी आबादी 50% पॉपुलेशन जिसको महिला शक्ति एक कहते व्यक्ति हैं, को- वो सशक्तिकरण का एक बहुत थोड़ा बड़ा सा समय कम है शराबबंदी मेरे कारण वो पास, सफल बाकी हो मेहमानों पाया का है। भी रिएक्शन ले लूं मैं, एक छोटा प्रोफेसर महिलाओं प्लीज। को भाई, बस भाग में 20 नहीं सेकंड। झोंक सकते हैं जी, किसी के 20 बयान सेकंड पे। में 20 सेकंड में जी, एक मिनट संतोष आपके भाई, पास है। एक व्यक्ति हमारे समाज का नजीर नहीं हो सकता है, उदाहरण नहीं हो सकता है। देखिए, अमेरिका में 1940s में भी अल्कोहल को बैन किया गया था, हालांकि वहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, कम लोग हैं, फिर भी वहां से बैन हटाना पड़ा था। हम क्या करते हैं यहां पे कि जब तक आप समीक्षा में चर्चा नहीं करेंगे कि भाई इसका इंप्लीमेंटेशन, बार बार हम लोग कह रहे हैं क्रियान्वयन कैसे हो, तो मैं 2-3 मतलब स्टेप बताना चाहता हूं कि ऐसे करने से सरकार जो है ना, क्योंकि सरकार की गंभीरता पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है संतोष भाई, कि अगर सरकार कानून बनाए तो समाज उसमें सहयोग करे। अगर समाज ही सहयोग नहीं करेगा तो कानून का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पहले तो अवेयरनेस, आपको जागरूकता तो फैलानी पड़ेगी। जो लोग इसके शिकार हैं उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर ज्यादा मात्रा में खोलिए, अभी कम है। और तीसरा है सर, जो शराब माफिया है उन पे कार्रवाई तो कड़ी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हो तो मुझे शराब लगता है कि माफियाओं पर समाज कार्रवाई बिल्कुल की सहयोग जिम्मेदारी करेगा। तो सरकार की होती ना, और सरकार में हमने वही आप भी कहा हैं, सर कि आरजेडी कुछ भी है, कानून- माफ कीजिएगा, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है। कहीं भी थोड़ा सा ढीलापन होता है तो कानून जो है सुचारू रूप से लागू नहीं होता है। इसलिए मैं बाबा कह रहा हूं कि समीक्षा और चर्चा होनी जरूरी है। राजीव जी, देखिए, ये लोग बहुत तरीके से आ रहे हैं। इनकी सहयोगी दल के लोग जो हैं वो इनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं और वो इनका विरोध कर रहे हैं कि शराबबंदी जो है उस पर रिव्यू होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने अपने बी टीम को लगाकर बोला है कि ये आप बात को उठाओ और धीरे धीरे, क्योंकि मोदी जी का जो एरा देखिएगा, उन्होंने यही किया है। जो छोटे दल के पार्टी के लोग हैं उन लोगों से वाले लोग ये तो बोले ही नहीं भाई। मोदी जी ने देश की फजीहत करवाने वाले लोग, बेइज्जती करवाने वाले, ये सब बिल्कुल ना बोले। प्लीज प्लीज, समय मेरे पास कम है। डॉक्टर संजय जी की तरफ भी जाऊंगा मैं closing statement के लिए। राजीव जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। डॉक्टर संजय जी, आपके पास आ रहा हूं फिर मैं। हाँ, ये सारे लोग बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। मैंने जब पॉइंट वाली बात बोली है कि सहयोगी दल में है, आप विरोध क्यों नहीं करते? विरोध दर्ज कीजिए ना। आप अगर हैं तो आपको लग रहा है कि गलत है और आप जनता के लिए सही कर सकते हैं तो स्टैंड लीजिए ना। आप रिव्यू कराकर हाई कोर्ट जाकर वहां से खोलवाकर, खोलना है तो खोल दीजिए ना भाई। आपको खोलना चाहते हैं, आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है या आपको इस तरीके के प्रॉब्लम हो रही है, ये भी चूहा बिल्ली वाला खेल क्यों खेल रहे हैं? सीधा सीधा बताइए। जनता भोली जनता है, गरीब जनता मेरे पास जेल में आखिरी एक बैठी है, मिनट है। भोली जनता डॉक्टर को संजय जी, गुमराह क्यों आपका। कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, शराबबंदी का फैसला मैं फिर कह रहा हूं कि एक साहसिक फैसला है सरकार का, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अगर सवाल है कि कैसे इस सरकार के इस निर्णय के बाद भी एक तस्कर का पैरेलल ग्रुप खड़ा हुआ, तो ये सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि आप उसको चेक करें, आप उसको कैसे ये करेंगे, ये नियंत्रित करेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है, आप वहां से स्केप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट, हाँ अच्छे पक्ष है, और ये अच्छे पक्ष की चर्चा क्यों नहीं करेंगे कि महिलाओं की हिंसा में कमी आई है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, घरेलू झगड़े में कमी आई है। बिल्कुल, कौन इस बात की चर्चा नहीं करेगा? शायद राजनीतिक पार्टियां इस तरह के सामाजिक सुधार के निर्णय नहीं लेती है। अगर नीतीश कुमार ने जब निर्णय लिया, और आज भी मैं कहूंगा कि आज 50% नहीं, बिहार के 100% लोग शराबबंदी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो एक पैरेलल जो तस्करों का ग्रुप खड़ा हो रहा है, जो कहीं न कहीं से दीमक की तरह बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा और है, शायद शराबबंदी के नाम पर सरकार को वहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब वक्त है, 10 साल पूरे होने को है, कुछ महीने बाद 10 साल पूरे हो जाएंगे। अप्रैल में अप्रैल 2016 में ये कानून लागू हुआ था, तो अप्रैल 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे, एक दशक पूरा हो जाएगा। तो इस पर विचार करने की जरूरत है, कहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पर यह कानून कमजोर पड़ रहा है, और जहां कमजोर पड़ रहा है तो वहां कड़ी चोट करने की भी जरूरत है। तमाम